हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने 7वीं यूनिट चला रखी है कहानी विकास। तो कहानी अनेक कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ी थी भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी, हमारे सिलेबस में दे रखी है। आज हम भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया कहानी दे रखी है, वो पढ़ेंगे। ये दोनों ही कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए, और हमें जेआरएफ क्लियर करना है तो हमें ये कहानियाँ पढ़नी ही पड़ेगी। तो हम पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। आज की कहानी भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है। तो रावलपिंड पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का कार्य किया। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अंग्रेजी लेखक माना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा में अंग्रेजी लेखक किसे माना जाता है, तो भीष्म साहनी को माना जाता है। तो अब हम नेक्स्ट अमृतसर आ गया कहानी के प्रमुख पात्रों की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रमुख पात्र है, मतलब कहानी के जो भीष्म साहनी है वो है, एक तो एक सरदार है और एक 3 पठान है। तो इसमें ध्यान रखना, 3 पठान कहानी कौन सी कहानी में है, तो यह कहानी अमृतसर आ गए से है। तो पिछली बार इसमें एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आगे बताऊंगी किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम पढ़ते हैं, मैं कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी भीष्म साहनी खुद पात्र है और जो सभी घटनाओं का साक्षी भी है। आंखें देखी घटनाओं का इसमें वर्णन है, क्योंकि भीष्म साहनी इस कहानी के अपने देखी हुई घटनाओं को वर्णन किया है। सरदार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है, जो बर्मा की लड़ाई से भाग ले चुका है। वह गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाता है। 3 पठान मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र है, जो अत्यंत उग्र स्वभाव के हैं। तो ये भीष्म साहनी कहानी के 3 पठान है मान इसमें बताई गई हैं। तो अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए कहानी की प्रमुख समीक्षा पढ़ते हैं। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। यह भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई, यानी 1947 के आसपास की, या 1947 में के जो घटना घटित थी उसके बारे में लिखा गया है। कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान की भयावहता और विनाश का वर्णन है। कहानी में सांप्रदायिक डर, तनाव और दहशत निरंतर विद्यमान रहते हैं। यानी कहानी में क्या दर्शाया गया कि सांप्रदायिक डर है और तनाव है, और इसमें क्या है, जो मार धाड़ हो रही है, जो लाशें बिछी हुई है, तो उनकी जो दहशत है उसका वर्णन इस कहानी में बताया गया है। कहानी की घटनाओं में कहीं भी स्पष्ट रूप से इसमें दंगे नहीं होते हैं, लेकिन दंगों के दौरान विकसित मानसिकता और तनाव पूरी कहानी में गहराई से रहता है। कहानी सांप्रदायिक सोच और तनाव को पूरी गहराई और मार्मिकता से सामने लाती है। जब विभाजन के बाद के दंगे समाप्त हुए तो तो जब दंगे हुए थे, विभाजन हुआ था, उसके बाद जो समाप्त हुए थे, तो एक बात उभर कर सामने आई कि इन दंगों में गरीब शोषित वर्ग को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। और ये तो स्थिति आपको पता ही है, अमीर लोगों को तो कुछ उसमें कोई नुकसान होता नहीं है, जो आते हैं वो मध्य वर्ग या गरीब लोग ही इसमें चपेट में आते हैं। तो समृद्ध वर्ग पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लड़ाई कहीं भी हो, नुकसान मतलब गरीबों को ही उठाना पड़ता है। तो कहानी विभाजन के बाद के संदर्भ को रेखांकित किया करती है। जब पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे। गाड़ी में सफ़र करने वाले देखते हैं कि शहर में आग लगी और लोग भाग रहे हैं। तो भीष्म साहनी इस अंतःकरस्त स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मुझे लगा जैसे अपने अपने स्थान पर बैठे सभी यात्री ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठान के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया है। यह क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में चल रही थी। गाड़ी के वजीराबाद पहुंचते ही पठान आश्वस्त हो जाते हैं और हिंदू सिख आतंकित हो जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी आगे बढ़ती है। इसी स्टेशन पर पठान
हिंदू परिवार को धक्के देकर गाड़ी से नीचे उतार उतार देते हैं, लेकिन अमृतसर आते ही हिंदू आश्वस्त हो जाते हैं और पठान आतंकित हो जाते हैं। उस डिब्बे को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। कहानी में सांप्रदायिक सोच का एक धरातल तब देखने को मिलता है जब गाड़ी वजीराबाद रेलवे स्टेशन से निकलती है और पठानों की अंतः चेतना में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान विकसित तनाव मौजूद है। इसीलिए वे एक और दुबले पतले बाबू का उपहास करते हैं। कहानी में वजीराबाद प्रतीक है मुस्लिम बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का, तथा अमृतसर प्रतीक है हिंदू बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का। कहने का मतलब सांप्रदायिक क्या है, अपनी अपनी जाति में घुले मिले रहना या अपनी जाति को मतलब उसमें सपोर्ट करना, और दूसरी जाति को क्या है गलत नज़र से देखना। ये दोनों धरातल अपने उग्रतम और पूर्वतम रूप से सांप्रदायिक सोच को उभारते हैं, जो कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी कहानी में सांप्रदायिक तनाव मौजूद रहता है, कभी पठान की सोच कभी पठान की सोच और हिंसा के रूप में, तो कभी बाबू की सोच और उसकी हिंसा के रूप में। यानी कभी तो मुसलमान हिंसा के रूप में भड़कते हैं और कभी हिंदू मतलब उग्रता यानी मतलब आतंकित रूप में भड़कते हैं। दरअसल अमृतसर आते ही दुबले पतले की बाबू में अचानक ऊर्जा और शक्ति आ जाती है और अपनी सामूहिक सोच और सामाजिक स्थितियों का द्योतक है। तो कहानी में क्या बताया गया, इसमें दो अलग अलग जातियों के बारे में बताया गया। ये हिंदू मुस्लिम कोई जाति नहीं है, मतलब एक दो समुदाय बता रखे हैं और सांप्रदायिक इसमें दिखा रखी है। और यह कहानी है ये विभाजन के समय की जो स्थिति थी, जो मानसिक प्रक्रिया थी, उसके बारे में बताया गया है। तो कहानी को आगे पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता का जहर सामुदायिक शक्ति बनकर हमारी चेतना का नाश करता है और मनुष्य को विवेकहीन बनाता है। देखो, अगर जो अपने समुदाय के प्रति जो सोच रखते हैं और अन्य जो समुदाय है उसके प्रति क्या है गलत सोच रखते हैं, यानी विवेक सोचने की शक्ति क्षण मात्र हो जाती है। सांप्रदायिक मानसिकता का जितना गहरा और सूक्ष्म चित्रण भीष्म साहनी की कहानियों में देखने को मिलता है, उतना शायद किसी अन्य कथाकार की कहानियों में नहीं देखने को मिलता है। जितनी सहज और सरल भीष्म साहनी जी की कहानी है, उतना ही सहज और सरल कहानी का शिल्प भी है। इस कहानी की शिल्प क्या होता है, उसमें जो शब्द है, जो भाषा है, जो उसमें जो पंक्तियाँ हैं, या उसमें जो अलंकार है, या फिर उसमें जो मतलब कुछ छंद है वगैरह, ये सब। इस कहानी की भाषा सहज और सरल तथा पात्रों की मानसिकता और परिवेश के अनुकूल है। भीष्म जी ने पंजाब के परिवेश से इस कहानी की संवेदना का चुनाव किया है। कहानी के प्रमुख पात्र 3 पठान हैं। पठानों की भाषा को भीष्म जी ने बहुत ही सहजता और आत्मीयता से उनके स्वादों से समाविष्ट किया है। स्वादों के माध्यम से भीष्म जी ने पठानों की सहजता और सरलता, जीवंतता और विनोद प्रियता की ओर संकेत किया है। कहानी में जब डर और भय से संबंधित संदर्भों और प्रसंगों का संकेत करना होता है और भीष्म का साहनी तदनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं और छोटे व सारगंभित शब्दों के माध्यम से डर और भय की मानसिकता को उजागर करते हैं। कहानी की कथा सीमित होते हुए भी कहानी का प्रमुख परिवेश अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। कहानी देखो, मैं जल्दी पढ़ रही हूँ ताकि कहानी का चैप्टर आपको मिल जाए और टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं हो, और यूजीसी नेट जेआरएफ की आप तैयारी करते रहें। और इस कहानी में प्रमुख पात्र तो आपको बताए थे 3 पठान है, और ये अमृतसर आ गए कहानी है, और इसमें सांप्रदायिक दंगों के जो स्थिति है या सांप्रदायिकता की बात है इसमें दर्शाई गई है। तो अंततः कहा जा सकता है कि यह कहानी हमारे समय के सबसे ज्वलंत प्रश्न को उठाती है, यहाँ तक कि सांप्रदायिकता का प्रश्न है। यह कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण, विशिष्ट और प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में सांप्रदायिक शक्तियाँ बहुत तेजी से सक्रिय हो गई है। आज भी सांप्रदायिक सोच हमारे सामने एक विकराल रूप में है। असहिष्णुता, संवेदनशीलता तथा सक्रियता हमारे समाज में फिर से व्याप्त हो रही है। तो इस कहानी के दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि आज का दौर है जो ये भी बहुत ही गलत हो रहा है कि लोग अपनी समुदाय को महत्व देते हैं और अपने समुदाय के आगे अन्य जो समुदाय है उनका कोई मतलब ध्यान नहीं देते हैं, या उनके प्रति सोच है वो एकदम क्षीण होती है। उनको मतलब अपने प्रति एक विद्रोह की भावना से देखते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में भीष्म साहनी ने बताया है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी कहानी कैसी लगी आपको? यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।